हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है धनुष भंग का बचा हुआ अंश पढ़ेंगे। कल हमने जो है बात की थी कि श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और देखकर विचार किया कि जैसे जो है बिना प्यासा का जो है, जैसे जो है सीता जी का जो समय था वो एक एक क्षण बड़ी कठिनाई से व्यतीत हो रहा था। उन्होंने विचार किया कि अगर कोई बिना प्यास के मर जाए तो बाद में उसके लिए अमृत के तालाब का भी कोई लाभ नहीं है। इसी तरह अगर संपूर्ण खेती सूख जाए तो बाद में होने वाली वर्षा का भी खेती के लिए कोई महत्व नहीं है। इसी तरह श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और अपने प्रति विशेष प्रेम जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी के आगे हमारे आपको पढ़ाएंगे। पद्यांश नंबर 21 है। गुरुः प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाय धनुलीन्हा। दमके दामिनी जिम जब लयउ, पुनि नभ धनु मंडल संभयं। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन अपने गुरुजी विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और अति लाघव उठाए धन लीन्हा। अत्यंत फुर्ती से, अत्यंत जो है कुशलता से उन्होंने तुरंत धनुष को उठा लिया। दमके दामिनी जिम जब लयो, और जब उन्होंने धनुष को उठाया तो दमके, दमकना मतलब चमकना, और दामिनी मतलब बिजली। तो जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया वैसे ही बिजली चमकने लगी। पुनि नभ धनु मंडल सम भयम, और वह धनुष नभ अर्थात आकाश में मंडलाकार हो गया, अर्थात लंबवत हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। श्री रामचंद्र जी ने इतनी कुशलता से यह कार्य, इतनी कुशलता और इतनी फुर्ती से किया कि सभा में उपस्थित बैठे लोगों में से किसी ने भी उन्हें धनुष को हाथ में लेते हुए, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और उसे खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात किसी को पता ही नहीं चला कि कब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया, उस पर रस्सी लगाई और उसे जो है खींच लिया। सारा कार्य एक ही क्षण में समाप्त हो गया। उसी क्षण तेहि क्षण राम मध्य धन तोड़ा। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने, उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को मध्य से तोड़ दिया और भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। और तीनों लोग जो है कठोर ध्वनि से, जैसे ही धनुष टूटा तो धनुष टूटने पर इतनी भयंकर आवाज़ हुई कि वह आवाज़, वह ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। और आगे है कि भरे भुवन घोर कठोर रव, रविबाज तज मारुग चली। तिच करहि दिग्गज डोल महे, अहिकोल कुरुम कल मरे। असुर मुनि कर कान दीन्हि, सकल विकल विचारहि। को दंड खंडे राम तुलसी, जयति वसन उचारहि। तो सभी जो हैं, जैसे ही वो धनुष टूटा तो भरे भुवन घोर कठोर रव, यह छंद है। तो तीनों भुवन, तीनों लोग कठोर ध्वनि से, कठोर रव अर्थात शब्द से भर गए। रविबाज तज मारुग चले, और सूर्य के घोड़े, इतनी भयंकर कठोर ध्वनि की गूंज हुई कि सूर्य के रथ के घोड़े मार्ग को छोड़कर जो है चलने लगे। समस्त दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, और शेषनाग, वाराह और कच्छप व्याकुल हो उठे। अहिकोल कुरुम कलमले। शेषनाग, कच्छप, वाराह जो पृथ्वी को धारण करते हैं, यह सभी कलमलाने लगे, यह सभी व्याकुल होने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हि, सकल विकल विचार हैं। सुर अर्थात देवता, मुनि अर्थात मुनि, और जो है असुर सभी अपने कानों पर हाथ रखकर कठोर ध्वनि से व्याकुल होकर, अपने कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर के विचार करने लगे कि कौदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उतारे हैं। सभी को जब यह विश्वास हो गया, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सभी को यह विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया है, तो सभी ने, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। तो यह आपका जो है
पद्यांश नंबर 22 था। इसका काव्य सौंदर्य है कि यहाँ भाषा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद यहाँ दोहा चौपाई है। शैली प्रबंधात्मक और चित्रात्मक है। इतना सुंदर वर्णन है कि मानो आँखों के समक्ष शब्द चित्र उपस्थित हो जाते हैं। गुण ओज है। छंद, ये जो छंद था अंतिम पद्यांश 22 वाला, भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाज तज मारुक चले चिक्कर दिग्गज डोल मही अहिकोल कुरुम कलमले असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि। तो यह जो छंद था ये सवैया छंद था। कौन सा छंद था? सवैया छंद था। इससे पूर्व दोहा चौपाई से एक उपयोग हुआ है। ठीक, तो और अलंकार यहाँ पर जो है अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार इसलिए है क्योंकि धनुष तोड़ने का इतना सुंदर, इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आज हमारी ये कविता धनुष भंग तुलसीदास जी का जो समाप्त हुआ। अब हम इसकी अगली वीडियो में हम इसकी अगली कविता, तुलसीदास जी की अगली कविता वनपथ पर, जो कि हमारे कवितावली से ली गई है, कवितावली के अयोध्याकांड से ली गई है, हम इस कविता का वर्णन करेंगे और इस कविता के बारे में विचार करेंगे। इसके पूर्व जो भी होमवर्क आपको दिया गया था वो होमवर्क आप दिखा देंगे। और जो आज हमने 2 पद्यांश पढ़ाए हैं, इन पद्यांशों की आप में से किसी एक की व्याख्या आपको लिखकर दिखानी है। जो लोग वीडियो देखते हैं वो लोग ध्यान से समझें कि देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इस साल शिक्षा जो है, स्कूली शिक्षा कम ही होने की संभावना है। इसलिए आप लोग जो है बड़े ध्यान से पढ़िए। जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, जो कुछ कहा जा रहा है वो आप करिए, क्योंकि पढ़ना अंततः आपको ही है, हम लोगों को पढ़ना नहीं है। हम लोग बता सकते हैं, जब आप पूछेंगे तो हम उसको बता सकते हैं, लेकिन ये कहें कि हमें पढ़ना है तो मैंने पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान दे करके इस पूरी वीडियो को देखें, सुने, समझें। जो न समझ में आए फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और जो है ऑडियो वीडियो या जो है लिखने के माध्यम से आप लोग लिखें और लिखकर दिखाएँ। तो आप इन दोनों पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या हमें लिखकर दिखाएंगे। यही आपका होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे और आपके जो है हिंदी पद्यांशों की व्याख्या आपको प्रस्तुत करेंगे।